रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों से लड़ना सीख। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों से लड़ना सीख। हासिल होगी तुझे भी कामयाबी, बस तू जिद पर अड़ना सीख। हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम में मात्र 1 महीना बचा है। 1 महीना समय काफ़ी कम है, लेकिन हमारे हौसलों में दम है। 1 महीना काफ़ी कम समय है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए 1 महीना भी काफ़ी होता है। अगर जुनून के साथ तैयारी करें, एक तरह से जिद पकड़ लें कि हाँ 1 महीने में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो अच्छे खासे नंबर लाए जा सकते हैं। और इस 1 महीने में क्या करना है, 1 महीने में हमें सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कम तैयारी करनी है और नंबर हमें क्या लाने हैं, ज़्यादा लाने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए इसी कड़ी में जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लगातार रूप से एग्ज़ाम तक लाता रहूँगा, और काफ़ी सारे वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे अपने बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए उनको भी आप लगातार रूप से देखिए, और जो आगे वीडियो आएंगे वो भी आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही मैं आपको करवाऊंगा। अब एक तरह से लल्लन टॉप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर हर दूसरे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो देखिए अगर शुरुआत करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन, आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के। तो एक तरह से आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर है ये, मॉडल पेपर। तो देखिए आपको वीडियो अंत तक देखना है, और 50 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुल 51 है अपने, क्वेश्चन टोटल अपने 51 है, 51 है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और बाकी 50 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उनका आंसर। तो देखिए अगर बात करें पहले क्वेश्चन का, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना कब की गई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जैन श्रावक लोलाक, कीर्तिपाल, सोमेश्वरिया जीजा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बिजोलिया शिलालेख की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी, जैन श्रावक लोलाक ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वर्तमान में अगर बात करें, बिजोलिया अपने भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा में एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जैन श्रावक लोलाक, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन सेकंड है, सुगाली माता किसकी कुल देवी हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। सुगाली माता किसकी कुल देवी हैं, दादिच ब्राह्मणों की, सिरवी जाति की, ओसवालों की, या फिर आवा के ठाकुर परिवार की। देखिए 1857 की क्रांति अगर आपने पढ़ी है ढंग से, तो इसमें आपने पढ़ा होगा सुगाली माता के बारे में। आवा के ठाकुरों की कुल देवी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, राजस्थान के कौन से चिकित्सक कृत्रिम पैर के जनक कहे जाते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए राजस्थान के ऐसे कौन से चिकित्सक हैं जिन्हें कृत्रिम पैर का जनक कहा जाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने, जयपुर फुट के निर्माता कौन है, जयपुर फुट। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों अगर आ जाए तो अपना आंसर क्या है अपने, पी के सेठी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पी के सेठी का इनका पूरा नाम क्या है अपने, प्रमोद करण सेठी। ये अपने जयपुर फुट के निर्माता हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है। तो देखिए किस प्रशस्ति में ये अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हर्षनाथ प्रशस्ति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और इसकी विशेषता क्या है, अपने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने कराया है, अपने अल्लट ने कराया है, ये जानकारी मिलती है अपने इसमें। और अपने चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख मिलता है इसमें। ये दोनों बात आप ध्यान रखें, हर्षनाथ प्रशस्ति। क्वेश्चन 5 है, राज्य में पशु पोषाहार संस्थान की स्थापना कब की गई है। राजस्थान में अगर बात करें पशु पोषाहार संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई है अपने, देखिए सीधे हम आंसर देखेंगे ताकि आपका भी ज़्यादा समय खराब नहीं हो। 1991 में जामड़ोली जयपुर में की गई है अपने पशु पोषाहार संस्थान राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6 है, जालोर जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, फटाफट से आप भी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। वीडियो पॉज करके भी आप इसका आंसर सोच के एक तरह से बता सकते हैं। तो देखिए जालोर जिले की सबसे अगर देखें ऊंची चोटी, देखिए किशनगढ़ तो अपने अजमेर में है, अजमेर में, बादराजून अपने बाड़मेर में है, जसवंतपुरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जसवंतपुरा चोटी अपने
सबसे ऊंची चोटी अपने जालोर की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को उसकी नेतृत्व क्षमता के कारण सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हरलाल सिंह, छगनराज चौपासनीवाला, बीरबल सिंह या शोभाराम। तो किसको अपने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने हरलाल सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनको सरदार हरलाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने मूलतः झुंझुनू जिले से संबंधित है, झुंझुनू से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मूलतः तो अगर बात करें अशिक्षित थे, लेकिन इनकी नेतृत्व क्षमता के कारण इनको सरदार की उपाधि दी है अपने क्रांतिकारियों ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, फोय सागर झील में किस नदी का पानी आता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोमती, रूपनगढ़, बांडिया, सरस्वती। फोय सागर झील अपने कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है अपने? अजमेर में। और इसमें अपने बांडी नदी का पानी आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फोय सागर आ जाए, आना सागर आ जाए, ये अपने कहाँ है? अजमेर जिले में स्थित जिले हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 9 है, कौन सा जोड़ा गलत है अपने? मीरा मंदिर अपने चित्तौड़ में है और मेड़ता में है, बिल्कुल सही बात है। सुनारी देवी का मंदिर अपने बीकानेर में है, बिल्कुल सही बात है। करणी माता का मंदिर अपने देशनोक बीकानेर में है। इनको सफ़ेद चूहों की देवी भी कहा जाता है, सफ़ेद चूहों की देवी, ये भी सही है अपने। लेकिन देखिए सूर्य मंदिर अपने बांसवाड़ा में नहीं है। सूर्य मंदिर अगर बात करें तो जालारा पाटन में है, जालारा पाटन में है, जोधपुर में है सूर्य मंदिर, उदयपुर में है, लेकिन बांसवाड़ा में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन 10 है, बणीठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? बणीठनी ग्रंथ तो ये किसने बनाया? अपने निहाल चंद ने बनाया है, मोरध्वज निहाल चंद ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ के ये थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और बणीठनी चित्र को अपने भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। क्वेश्चन 11 है, राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? घूमर, कालबेलिया, भवैया, गौरी नृत्य। तो लोक नृत्यों का सिरमौर अपने किसे कहते हैं? अपने घूमर नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए लोक नाट्य में अगर बात करें, तो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं? मेरु नाट्य, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य अगर पूछा जाए तो ये अपने गौरी नृत्य को कहते हैं, गौरी को। और सिरमौर अगर पूछ ले लोक नृत्यों का तो अपने घूमर नृत्य है। ये दोनों बात आप ध्यान रखें। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य अगर पूछ ले, मेरु नाट्य, तो ये अपने किसे कहते हैं? गौरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन 12, दशा माता पर्व पर महिला द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दशा माता पर अपने पीपल की पूजा की जाती है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। ऑप्शन सी। रियासती राजस्थान में लाटा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? अपने लाटा पैदावार तोलने के लिए, तोलने के तरीके के लिए, खलिहान के लिए, मृत्यु के पश्चात की रस्म के लिए, या फिर जागीरदार के गद्दी पर बैठने की रस्म के लिए। तो ये अपने खलिहान के लिए प्रयुक्त होता था अपने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, घरोंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं आदि प्रसिद्ध उपन्यास किस साहित्यकार द्वारा रचित हैं? तो देखिए घरोंदे आ जाए, मुर्दों का टीला काफ़ी बार पूछा गया है, कब तक पुकारूं यह भी पूछा गया है। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं अपने? तो देखिए आप ध्यान रखिए, अलग अलग भी पूछी जा सकती है। जैसे घरोंदे देकर पूछा जा सकता है किसकी रचना है, मुर्दों का टीला देकर पूछा जा सकता है। अपने रागे राघव की रचना है ये, रागे राघव की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कपिल मुनि का आश्रम अपने बीकानेर में है, बीकानेर कोलायत में। तो कोलायत झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। जयपुर के किस कछवाहा शासक ने सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो देखिए अप्रैल 1818 में अगर बात करें तो जयपुर का जो कछवाहा शासक था कौन था अपने? महाराणा जगत सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अपने संधि की थी अंग्रेजों के साथ 1818 अप्रैल में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17 है, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कहाँ रहा है? बौद्ध धर्म का अगर बात करें तो नगरी, याबानेरी, बेराट या मध्यमिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बौद्ध धर्म के अवशेष अपने मिले हैं कहाँ? बेराट, जयपुर से। बेराट को अपने विराट नगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
इस वीडियो में पूरे हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इजी क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने, इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? ये अपने पीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कौन सी नदी अपने विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? अपने बाणगंगा, साबी, मेहता या फिर रूपनगढ़। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा अपने इन चारों में अगर बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो अपने साबी नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, 19वां क्वेश्चन, चौहान नरेशों में किस रानी ने अपने सिक्के चलाए थे? राजश्री, सोमल देवी, संयोगिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी चौहान वंश की रानी कौन है जिन्होंने अपने सिक्के चलाए थे? तो देखिए चौहान शासक अजय राज की जो पत्नी थी सोमलेखा, इन्होंने सिक्के चलाए थे। तो देखिए सोमलेखा या फिर सोमल देवी आ जाए, एक ही बात है, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चांदी के सिक्के चलाए थे और इस सिक्के पर अपने जो अजय राज था उसका नाम क्या मिलता है? अपने अजय राज का नाम अपने अजय देव मिलता है, अजय देव लिखा हुआ है अपने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 है, बिलों में हीरकुलिया देव किसे कहते हैं? तो देखिए हीरकुलिया देव अगर पूछा जाए बिलों में तो ये कृषि के देव हैं, कृषि के देव। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कृषि के देव है अपने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और वर्षा ऋतु के आरंभ में इनका आराधना की जाती है, इनकी पूजा की जाती है इनकी। और देखिए बिलों की अगर बात करें तो इनका जो मुखिया होता है इनको क्या कहते हैं? अपने गमेती इनके मुखिया कहलाते हैं, गमेती इनका मुखिया कहलाता है। गौरी नृत्य इनका प्रमुख लोक नृत्य हैं या फिर लोक नाट्य हैं। कू इनके घर कहलाते हैं, कू या फिर टापरा आ जाए तो ये क्या है? अपने बिलों के घर कहलाते हैं ये। क्वेश्चन 21 है, संत एवं जाति का कौन सा युग्म असंगत है? ये 4 संत दे रखे हैं और इनकी जाति दे रखी है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कबीर की जाति क्या थी? अपने जुलाहा थी, बिल्कुल सही बात है। संत धन्ना जी की जाति क्या थी? अपने दुलेव गांव टोंक में इनका जन्म होता है, जाट जाति में। तो ऑप्शन बी भी सही है अपने। पीपा, मीणा और रेदास रेगर। तो देखिए रेदास अपने रेगर जाति से संबंधित है, लेकिन पीपा अपने चौहान वंश के जो अपने खींची जाती हैं, खींची गोत्र से संबंधित अपने ये खींची राजपूत थे ये। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, बाटी वंश प्रशस्ति की रचना किसने की है? अपने बाटी वंश प्रशस्ति की अपने बीएसटीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बीएसटीसी 2020 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंडित मधुबन व्यास ने, कुंभकर्ण साधु, मारावाल अमर सिंह या हर्षचंद्र व्यास। तो देखिए बाटी वंश प्रशस्ति की रचना अपने मधुबन व्यास ने की है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क किस स्थान पर स्थित था? तो देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स अपने डिडवाना में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीतमल पुरोहित, सोमनेश जोशी, सागरमल गोपा या फिर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो देखिए प्रथम स्वतंत्रता सेनानी पूछा है यहाँ पर, तो जीतमल पुरोहित हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सागरमल गोपा की अगर बात करें तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, कौन से ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो ये अपने हैं सागरमल गोपा। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इनका नाम आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। आज़ादी के दीवाने, ये भी इनकी पुस्तक है। जैसलमेर का गुंडाराज, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। क्वेश्चन 25 है, दूरसाहाड़ा किस शासक के दरबारी कवि थे? दूरसाहाड़ा तो देखिए अकबर के दरबारी कवि थे अपने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाड़ौती। अपने हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं आप सभी को पता होगा, अपने कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये जिले। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 ऑप्शन आप ढंग से वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नयनू राम शर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने हाड़ौती के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में तन्नोट माता का मंदिर किसने बनाया है? देखिए तन्नोट माता का पहला प्रश्न तो आप यही ध्यान रखें कि कहाँ है इनका मंदिर? जैसलमेर में है। इनको अपने सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान की तरफ से अपने एक तरह से बम फेंके गए थे, तो मंदिर में काफ़ी बम आकर गिरे थे लेकिन वो फूटे नहीं थे एक तरह से,
तो वो आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो इनको सैनिकों की देवी कहा जाता है, इनको रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है, रूमाल वाली देवी। तो ये भी आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। और इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया? अपने बाटी शासक तणुराव ने कराया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? आपने अच्छे से मालूम होगा आपको, जयचंद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयचंद की पुत्री कौन थी? अपने संयोगिता थी, संयोगिता, जिसके साथ अपने पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी। क्वेश्चन 29 है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी गिनती नहीं है, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है अब तक। हमीर महाकाव्य के लेखक अपने कौन है? नयन चंद सूरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींची की वचनिका के लेखक कौन है? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। अचलदास खींची की वचनिका के लेखक कौन है? अपने ये है अपने कौन? शिवदास गार्डन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट होते हैं एग्जाम में, इनमें से आपको काफ़ी प्रश्न, आप जब एग्जाम देंगे आपको मालूम चलेगा, काफ़ी प्रश्न एज इट इज़ रिपीट होते रहते हैं, काफ़ी प्रश्न ऐसे कैसे छपते हैं एग्जाम में। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समय अपने पास कम है, तो पूरा हम सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, फिर भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अगर देख लेंगे तो भी आपके 50 में से 30, 35, 40 तक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो देखिए, लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेराट, नौ, बालाथल या तिलवाड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ये है अपने कौन सा? तिलवाड़ा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाड़मेर जिले में अपने लूनी नदी के किनारे है तिलवाड़ा। और देखिए, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी अगर पूछा जाए तो उनका स्थल कौन सा अपने? ये तिलवाड़ा ही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 32 है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है अपने? सवाई माधोपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा या टोंक? तो टोंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको अपने नवाबों की नगरी कहते हैं। तो देखिए, टोंक के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है, राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए अपने कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बीड़ी उद्योग के लिए अपने टोंक प्रसिद्ध हैं। मयूर बीड़ी वर्क, मयूर बीड़ी वर्क्स नाम की एक फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित है। तो बीड़ी उद्योग के लिए अपने टोंक प्रसिद्ध हैं। नवाबों की नगरी भी अपने टोंक कहलाती हैं। और देखिए, टोंक की अगर बात करें तो बीड़ी अपने किससे बनाई जाती हैं? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, अपने तेंदू के पत्ते से अपने बीड़ी बनाई जाती हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन 33 है, 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर को, नागेश्वर पार्श्वनाथ, पद्मनाभ जैन मंदिर को, या फिर दागेश्वरी माता मंदिर को? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पद्मनाभ जैन मंदिर को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये अपने कहाँ है? जालारा पाटन, जालारा पाटन झालावाड़ में स्थित है अपने पद्मनाभ जैन मंदिर, जिसको अपने 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन 34 में कौन सा सुमेलित नहीं है अपने इन 4 ऑप्शन में? ये बताना है। 4 मेले दे रखे हैं, उनके क्षेत्र दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है अपने? बीजासन माता का मेला बिल्कुल बूंदी में पड़ता है अपने। बीजासन माता का मेला अगर पूछा जाए तो इंदरगढ़, इंदरगढ़ बूंदी में भरता है, एकदम सही है। लोहारगल मेला अपने झुंझुनू में भरता है, एकदम सही है। चंद्र प्रभु मेला अपने भरतपुर में, और सेपऊ महादेव का मेला अपने धौलपुर में। तो देखिए, सेपऊ महादेव का मेला अपने धौलपुर में भरता है, लेकिन देखिए चंद्र प्रभु का मेला अपने भरतपुर में नहीं होगा, ये अपने तिजारा में होगा। कहाँ होगा? तिजारा, तिजारा का है अपने अलवर में। तो ऑप्शन सी अपने गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ये आप ध्यान रखें, ये एक में 4-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन 35 है, राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य औरई व ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है? औरई एवं ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल अपने कौन सा अभ्यारण्य है? भैंसरोडगढ़, मुकुंदरा हिल्स, सीता माता या बस्सी अभ्यारण्य? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बस्सी अभ्यारण्य, जो अपने चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ अपने? चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 36 है, ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है अपने? ब्रह्मा जी का राजस्थान में अगर पहला मंदिर और सबसे प्राचीन मंदिर विश्व में अगर देखें ब्रह्मा जी का, तो अपने पुष्कर अजमेर में है। लेकिन सेकंड मंदिर अगर देखें, दूसरा मंदिर, तो अपने कहाँ है? आसोतरा बाड़मेर में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 37 है, भारत का मक्का के नाम से प्रसिद्ध क्या है अपने? भारत का मक्का किसे कहते हैं अपने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, ब्रह्मा मंदिर अपने पुष्कर, हामिदुद्दीन की दरगाह सरवाड़, या फिर पंजाब शाह की दरगाह अजमेर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत का मक्का के नाम से अपने अजमेर को जाना जाता है।
क्यों अपने? क्योंकि अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने। इस्लाम का पवित्र शहर है ये अपने भारत में अगर देखें तो। क्वेश्चन 38 है, मीरा दातार की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मीरा दातार की दरगाह स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी, तारागढ़ या मेहरानगढ़? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तारागढ़ में है अपने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तारागढ़ में। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग अपने कहाँ है? जोधपुर में। तारागढ़ अपने कहाँ है? अजमेर में। स्वर्णगिरी अपने कहाँ है? स्वर्णगिरी अपने जैसलमेर में। और सुवर्णगिरी अपने जालौर। ये सभी आप ध्यान रखें। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये पहले क्या था? अपने संस्कृत पाठशाला था, और जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर इसका निर्माण एक मस्जिद के रूप में, अढ़ाई दिन के झोपड़े के रूप में करा दिया गया था। संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वाकर अपने मात्र 2.5 दिन में, यानी कि अढ़ाई दिन में इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। आप ध्यान रखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका संस्कृत महाविद्यालय के रूप में इसका निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज ने, जिसको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ, उसने कराया था। और अपने इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, मातृकुंडिया के प्राचीन मंदिरों को क्या कहते हैं? अपने मातृकुंडिया के प्राचीन मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का मिनी माउंट आबू? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसको कहते हैं अपने राजस्थान का हरिद्वार। मेवाड़ का अगर देखें, सॉरी मेवाड़ नहीं, अपने राजस्थान का हरिद्वार अगर देखें तो ये क्या है? अपने मातृकुंडिया। ये मातृकुंडिया कहाँ है? ये मेवाड़ में है। मेवाड़ में कहाँ? अपने मेवाड़ में जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ की जिले की अपने राजमी तहसील में अपने मातृकुंडिया स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान का हरिद्वार इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 41, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात कौन सी है? मोहनोत नैणसीरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, बीकानेर और राठौड़ारी ख्यात, या फिर मारवाड़ी ख्यात? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोहनोत नैणसीरी ख्यात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सबसे प्राचीनतम ख्यात है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खुमान रासो की अगर पूछा जाए तो अपने दलपत विजय ने इसकी रचना की है। किसने की है? अपने दलपत विजय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष तौर पर इसको ध्यान रखें, खुमान रासो अपने दलपत विजय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ या उपयुक्त सभी? तो देखिए मालवा क्षेत्र और राजस्थान की अगर बात करें तो मुख्य रूप से अपने झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में अपने ये बोली जाती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणी व सर्वंगी नामक ग्रंथों की रचना किसने की है? अपने गज्जब जी, दुर्लभ, रज्जब जी या फिर दुर्जन जी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाणी और सर्वंगी नामक ग्रंथ अपने रज्जब जी के हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रज्जब जी के ग्रंथ हैं ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 45, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है? तो ऐसी कौन सी लोक देवी जिसकी पूजा अपने खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है? अपने आई माता, स्वांग्या माता, शिला देवी या शीतला माता? तो देखिए शीतला माता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, दोनों आप ध्यान रखें। सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए पहली बात तो आप यही ध्यान रखें, इस शीतला माता का मंदिर कहाँ है? अपने सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इसका मंदिर है, इनका मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया है? ये हाल ही में रीट एग्जाम में भी पूछा गया था, साइंस मैथ्स वाले एग्जाम में, लेवल 2 में। तो माधो सिंह ने इसका निर्माण कराया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने शीतला माता का मंदिर अपने माधो सिंह ने बनाया है। माधो सिंह ही वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सागरी प्रथा से क्या तात्पर्य है? बंधुआ मजदूर, जीवित मृत्यु बोझ, विधवा विवाह या फिर वधु मूल्य लेने की प्रथा? तो देखिए सागरी प्रथा मूल रूप से अपने बंधुआ मजदूर प्रथा होती है, इसी का दूसरा नाम है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंधुआ मजदूर मतलब बिना वेतन के काम करवाना, वो होता है अपने बंधुआ मजदूर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 48 है, वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर जो सिक्के फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं अपने? तो देखिए सिक्के बिखेरे जाते हैं। बिखेरे से आप ध्यान रखें, बिखेर, क्या आप ध्यान रखें? बिखेर। सिक्के बिखेरे जाते हैं तो अपने बिखेर कहते हैं उसको, ये बिखेर कहलाता है। जो अपने देहावसान होने के बाद शमशान घाट ले जाते हैं अपने मृतक के शरीर को, उसके ऊपर सिक्के फेंके जाते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं? बिखेर कहते हैं। मौसर क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से मालूम होगा। क्वेश्चन 50 का आंसर क्या हो जाएगा अपने? मौसर किसे कहते हैं? अपने 12वां मौसर,
आपसे भी अच्छे से वाकिफ होंगे अपने। राजस्थान में मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है अपने, मृत्यु के 12वें दिन अपने मौसर किया जाता है अपने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 है, राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में आपके हमेशा एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन 50वां क्या हो जाएगा अपने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना % है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान की जनसंख्या अपने भारत की कुल जनसंख्या की कितना % है अपने? तो देखिए 5.66, 8.5, 10.41 या 7.53। तो देखिए 5.66 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए क्षेत्रफल अगर पूछा जाए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में अपने 10.41% है भारत का राजस्थान, और जनसंख्या अपने 5.66% है। तो ये है अपने। देखिए ये थे अपने इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सिंपल से क्वेश्चन, 51वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है आप सभी को, ये आपका होमवर्क है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर या प्रतापगढ़? इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को ज़रूर आना चाहिए इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।